नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। जी हां दोस्तों, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, अगले 3 दिनों के भीतर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर आपके दिमाग ये ख्याल आता ही होगा कि आखिर आपको इतनी सारी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है। आखिर आपके राशि में वह कौन सा दोष है जो आपको धन की समस्या का दुख शुरू से अब तक सता रही है। आप अगर कोई भी अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं तो वो काम भी सही से पूरा नहीं हो पाता। ऐसा आपके साथ ही हमेशा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सब कुछ के बारे में सोच सोच के आप अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। परंतु दोस्तों, अब आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके इन सारे तकलीफों से राहत प्रदान करने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको आज से इन सब समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी तो बाद में बहुत पछताओगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा दोस्तों, एक बार कमेंट में पूरे सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक ऊर्जा होती है। घर और घर पर मौजूद लोगों पर इन ऊर्जाओं का प्रभाव हमेशा पड़ता है। घर पर सकारात्मक ऊर्जा होने से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं नकारात्मक ऊर्जा घर परिवार की समस्याओं का कारण बनती है। और अगर नकारात्मक ऊर्जा आप पर या आपके परिवार पर ज्यादा हावी हो जाए तो आपके घर में सुख, शांति और धन की समस्या भी बढ़ जाती है। कई घरों में ऐसा होता है कि कोई काम नहीं बनते, कुछ काम तो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, फिर चाहे वह काम कितनी ही मेहनत से किया गया हो। कार्य में सफलता न मिलने का संबंध भी घर के मध्य भाग में किसी तरह से वास्तु दोष से होता है। घर के मध्य में शौचालय बनवाने या कोई भारी वस्तु रखने से ये दोष होता है और काम में बाधाएं आती हैं। तो वहीं खूब पैसा कमाने के बाद भी पैसों की बचत नहीं हो पाती है और घर पर आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, धन का संचय न होने का कारण वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के नेतृत्व कोण में वास्तु दोष से होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में मुख्य द्वार या खिड़की होने से दोष होता है। अधिकतर तो यह भी देखा जाता है कि विवाह के कई साल बाद भी यदि पति पत्नी को संतान न हो तो इसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में संतान सुख का अभाव या वंश वृद्धि में किसी तरह की समस्या आती है, वहां घर के मध्य भाग में वास्तु दोष होता है। घर परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े होना या मनमुटाव रहना भी वास्तु दोष के कारण हो सकता है। ऐसा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने से होता है। यदि परिवार में हमेशा लोग बीमार रहते हैं और सारा पैसा दवा दारू में खर्च हो रहा है तो इसका कारण भी घर के दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने से हो सकता है। तो दोस्तों, अब अगर इन सब चीजों से राहत पाना चाहते हैं तो हमारे बताए गए कुछ छोटी मोटी उपाय को अपना कर देखें। इससे आपकी सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि धन के स्वामी भगवान कुबेर हैं, तो अगर कुबेर देव किसी से रूठ जाएं तो उसके पास पैसे टिकने वाले नहीं हैं। ऐसे में धन संपदा की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर को प्रसन्न करना जरूरी है। रावण संहिता में दिया गया कुबेर का मंत्र जाप कर आप कुबेर को प्रसन्न कर सकते हैं। मान्यता है कि इस मंत्र का नियमित जाप करने से धन की कभी कमी नहीं होती। ध्यान रहे, मंत्र का जाप पूरी शुद्धता और विधि विधान से किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी माना जाता है कि घर में वास्तु दोष करने में हनुमान जी पंचमुखी मूर्ति बहुत काम करती है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाने से पैसों की कमी नहीं होती। अगर आप बस यह 2 छोटे उपाय ही करते हैं तो आपकी जो भी परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी और आज से ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। इस उपाय के बाद आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। सरकारी कार्यों में आपको बड़े लाभ की संभावना बनेगी। इसके बाद आप अपनी संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय देंगे। आज से आप लेखन कार्य में रुचि लेंगे, आपका लेखन और अच्छा होगा।
आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको परिवार का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर में परिवार के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। वहीं सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। आज से आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा, जिससे आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। वहीं आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी। परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। साथ ही आपको दूसरों की मदद करने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपके अंदर नया उत्साह देखने को मिलेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में भी व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। तो वहीं कुछ लोगों को बेटी के ससुराल पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे आज से अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे। इसके उपरांत आज आपके घर नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। बस आप हर छोटी बात पर अधिक सोचने से बचें। जैसा कि राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा, साथ ही महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा। बिजनेसमैन आज कोई जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज किसी से लिए उधार से छुटकारा मिलेगा। आज आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते। आज सिर दर्द की समस्या से आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। दोस्तों, एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। वहीं किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलने से काम का बोझ कम हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, वे लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा घर खरीदने का विचार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। आज आपका मन घरेलू काम काज में लगेगा। आज बॉस आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कह सकते हैं। बाकी डिप्लोमा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज से ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। जैसा कि हमने बताया था कि व्यापार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा। वहीं आज धन प्राप्ति के एक से ज्यादा स्रोत मिलने के योग्य हैं। बस दोस्तों, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वहीं आपके दोस्त आपसे आर्थिक मदद के लिए कह सकते हैं। आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। बाद में आपको अच्छा मुनाफा होगा। आज आप शॉपिंग करने का मन बनाएंगे। आज आप अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। इसके साथ ही आज से आप किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होंगे। पिता की सलाह से आपको अपने बिजनेस में काफी मदद मिलेगी। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपको खुशी महसूस होगी। वहीं कुछ जातक आज किसी बात को लेकर उलझन में रहेंगे, जिसे आप अपने किसी खास मित्र से शेयर भी करेंगे और मित्र से समाधान भी मिलेगा। परिवार के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है। वहीं दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ मस्ती करने का मौका मिलेगा। आज कोई नई स्किल सीखने का विचार कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आज आप नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं और साथ ही माता आज अपने बच्चों को कुछ मीठा बना के खिला सकती हैं। इसके उपरांत कुछ और जातकों को आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। रुपए पैसों के मामले में लापरवाही करने से बचे। बाकी टूर एंड ट्रेवल्स और मीडिया संबंधी बिजनेस में नया मोड़ आ सकता है। वहीं आज आपको किसी करीबी से कोई ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफी फायदा होगा। आप आर्थिक मामलों में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे। यह सलाह मददगार भी साबित होगी। ऑफिस में रुके हुए काम को समय से पूरा कर लेंगे। साथ ही आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि भी रहेगी। दोस्तों, आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाएंगे जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। पारिवारिक समस्याओं को सोल्व करने में बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों, कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा मुनाफा होगा।
आज आपके कार्यों की प्रशंसा दूर दूर तक लोगों में इत्र की तरह महकेगी। आप सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। वहीं छात्र किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यदि आप पूरी तरह से बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तब आपको अपने किसी मित्र से आज किसी आकर्षक प्रस्ताव में सहायता का संदेश आ सकता है। हो सकता है कि ये वास्तविक काम न हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने पर आप प्रगति के सही पथ पर बढ़ते जाएंगे। यदि आप लेखे जोखे से संबंध रखते हैं तो आज का दिन बड़ा शुभ हो सकता है। आज का दिन इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा शुभ है। आपको कड़ी मेहनत करते रहना होगा, जिसके सही परिणाम आपके सामने जल्दी ही आने वाले हैं। दोस्तों, इन दिनों चंद्रमा के सिंह में उपस्थिति से आप स्फूर्तिवान महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन से नकारात्मकता को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आप किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं जिसमें आप उलझे हुए हैं और सभी नई प्रकार की सकारात्मक आदतें शुरू करना चाहते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप खुद को इस नए प्रकाश में अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए देखेंगे। कुछ आत्मनिरीक्षण के लिए यह एक अच्छा दिन है। इस समय का उपयोग खुद को बेहतर तरीके से जानने और लंबी अवधि की सफलता के लिए खुद को स्थापित करने के लिए करें। प्रेरित रहने के लिए नारंगी पहने और अपने लिए निर्धारित नए लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इसके उपरांत यदि आप लेखापालन के क्षेत्र से हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो आज का दिन कुछ शुभ समाचार ला सकता है। आपको अपने सामने स्थित विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प को सोच समझकर चुनना चाहिए। इन अवसरों का सही लाभ आपको उठाना चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में काम करते हैं, तब आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार व वित्तीय लाभ लेकर आ सकता है। केवल आप ही नहीं, बल्कि आपके सहकर्मी भी आपकी उन्नति व सफलता को लेकर आपकी सराहना करेंगे। इसके साथ ही यदि आप आयात निर्यात के क्षेत्र में हैं, तब आज का दिन काफी अच्छा व लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अपनी कंपनी के लिए सही विकल्पों के साथ काम करते हुए इसे आगे ले जाइए। आज के दिन की आपकी मेहनत आने वाले समय के लिए नींव का काम करेगी। जैसा कि दोस्तों, इन दिनों नौकरी में अनेक विकल्पों का कोई प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है, इसलिए आपको सही समय देकर इन विकल्पों की पड़ताल करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सबसे पहले प्रस्ताव को ही अवसर समझ लें। सभी विकल्पों पर समझदारी से विचार करें। इसके साथ ही दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज आप अच्छा महसूस करेंगे। कम तनाव होने से ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, इससे आपकी सेहत को फायदा होगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति भी आपको स्वस्थ रखने में मदद कर रही है। बस आप व्यायाम करना शुरू करें ताकि आपकी सेहत लंबे समय तक बरकरार रहे। वहीं अगर आप कोई बहुमूल्य पत्थर पहनने की सोच रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। आज किसी ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं। ध्यान रहे, जो भी पत्थर पहने सलाह करके ही पहने, क्योंकि इसका गलत प्रभाव भी पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। वहीं कुछ जातक पुरानी बीमारियों के कारण आप परेशान और चिड़चिड़े हो गए हैं, मगर यह जानकर आपको खुशी होगी, आज आप फिर से पहले वाले रास्ते पर आ जाएंगे। आज आप संतुलित भोजन करें और अपना ज्यादा समय टीवी देखने में ना लगाकर बाहर जाकर व्यायाम में लगाएं। इसके उपरांत दोस्तों, लव लाइफ की बात करें तो आपका पार्टनर आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के मूड में होगा। छुट्टियों की योजना बनाने और आराम महसूस करने का यह सही समय है। आपका जीवन साथी या पार्टनर आपके हाव भाव से बेहद खुश होंगे। बस आप अपने साथी के प्रति अपनी अच्छी प्रवृत्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। सद्भाव बनाए रखने के लिए ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। वहीं आप अपना सारा काम निपटाने की जल्दी में होंगे ताकि आप अपने प्रियजन से मिल सकें। एक कप कॉफी और आपके साथी के बीच कुछ दिल को छू लेने वाली बातचीत आपका दिन बना देगी। इसके अलावा कुछ जातक अपने जीवन साथी के साथ उनके पेशेवर जीवन को लेकर कुछ लंबी चर्चा कर सकते हैं। आपका साथी आपके समर्पित समय की तलाश में है, इसलिए उनकी बात सुनें और इस मामले में अपनी सलाह दें।
आपको अपने साथी के साथ खुलकर और स्वतंत्र रूप से अपने विचार साझा करने में सक्षम होना चाहिए। इससे आप एक दूसरे के साथ बेहतर समझ का आनंद ले सकेंगे। ऐसा भी देखा जा रहा है कि आप अपने प्रेम जीवन को अच्छा कर देंगे और अपने प्रियजनों के साथ अपने दिन का आनंद लेंगे। लेकिन किसी भी संचार समस्या या गलत फहमी से बचने के लिए बातचीत बनाए रखने का सुझाव दिया जाता है। आप मन में भावनाएं रखेंगे और इसका प्रदर्शन अपने साथी को भी करेंगे। इससे शांति पैदा हो सकती है। जैसा कि दोस्तों, आज आप कुछ अप्रत्याशित करके अपने प्रियजन को आश्चर्यचकित करने के मूड में हैं। मीठे उपहारों का आदान प्रदान होगा जो आप दोनों को विशेष महसूस कराएगा। आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे और अपने साथी के प्रति इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने प्रिय के प्रति समझदारी से काम लेना उचित रहेगा। अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे जिससे आपको तनाव से राहत मिलेगी। आपको अपने साथी के साथ रोजाना कुछ समय बिताना चाहिए, या तो कुछ कक्षाओं में शामिल होकर या सुबह की सैर के लिए बाहर जाना चाहिए। आप अपने साथी के साथ ईमानदार और वफादार संबंध साझा करने में सक्षम होंगे। इससे आप एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाए रख सकेंगे। वहीं शाम का समय बाहर घूमने, मिलने जुलने और अपने प्रिय के साथ समय बिताने का है। तो वहीं जिन जातकों की अज्ञानता के परिणाम स्वरूप आपके और आपके साथी के बीच गलत फहमी पैदा होगी, तो आपको अपने प्रिय को थोड़ी आजादी देने की सलाह दी जाती है। आप अपनी आशावादी भावनाओं को अपने साथी के साथ साझा करने में सक्षम होंगे। इससे आप एक दूसरे के साथ अच्छे स्तर की समझ विकसित कर सकेंगे। इससे आपका रिश्ता कुछ नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की संभावना है। आपके पार्टनर का व्यवहार, स्नेह और ईमानदारी आपका दिल जीत लेंगी। तो वहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को लंबे समय के बाद अपने प्यार से मुलाकात होगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच मीठी मीठी बातें और रोमांटिक बातें होंगी। आपको अपने लचीले संचार के माध्यम से अपने साथी के साथ अच्छा तालमेल साझा करने में सक्षम होना चाहिए। इससे आप बेहतर समझ विकसित कर सकेंगे। जैसा कि आप दोनों के बीच आपसी नजदीकी और जज्बात आज उफान पर हैं। आप दोनों में से कोई एक रिश्ते को गहरा बनाना चाहता है। अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करें और सुने भी। आप दोनों के रिश्ते में नई ऊंचाई आ सकती है। आज का दिन आपके रोमांस के लिए उत्तम संकेत लाया है। अकेले लोगों का उनके पार्टनर से मिलन होगा। अगर रिश्ते में पहले से बंधे हैं तो आप आज जान पाएंगे कि वह पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है। उसे आप भी ढेर सारी खुशी और प्यार देने की कोशिश करें, वह खुश होगा। आज आप अपने को पार्टनर के सपनों में खोया पाएंगे। गहरे प्यार के समंदर में गोते लगाते रहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ इस स्थिति को हमेशा देखना चाहते हैं। आज आपके लिए ऐसा करना ठीक है, पर कल से अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर चलें। आज आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को और अच्छी तरह जान सकेंगे। आपको लगेगा कि आप किसी चीज की खोज में हैं और अपने पार्टनर के साथ अपने जज्बातों को बांटना चाहते हैं। उनके साथ खुलकर ईमानदारी से बातचीत में समय बिताएं। जी हां दोस्तों, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, अगले 3 दिनों के भीतर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर आपके दिमाग ये ख्याल आता ही होगा कि आखिर आपको इतनी सारी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है। आखिर आपके राशि में वह कौन सा दोष है जो आपको धन की समस्या का दुख शुरू से अब तक सता रही है। आप अगर कोई भी अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं तो वो काम भी सही से पूरा नहीं हो पाता। ऐसा आपके साथ ही हमेशा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सब कुछ के बारे में सोच सोच के आप अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। परंतु दोस्तों, अब आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके इन सारे तकलीफों से राहत प्रदान करने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको आज से इन सब समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी तो बाद में बहुत पछताओगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा दोस्तों, एक बार कमेंट में पूरे सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक ऊर्जा होती है।
घर और घर पर मौजूद लोगों पर इन ऊर्जाओं का प्रभाव हमेशा पड़ता है। घर पर सकारात्मक ऊर्जा होने से सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं नकारात्मक ऊर्जा घर परिवार की समस्याओं का कारण बनती है। और अगर नकारात्मक ऊर्जा आप पर या आपके परिवार पर ज्यादा हावी हो जाए तो आपके घर में सुख शांति और धन की समस्या भी बढ़ जाती है। कई घरों में ऐसा होता है कि कोई काम नहीं बनते, कुछ काम तो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, फिर चाहे वह काम कितनी ही मेहनत से किया गया हो। कार्य में सफलता न मिलने का संबंध भी घर के मध्य भाग में किसी तरह से वास्तु दोष से होता है। घर के मध्य में शौचालय बनवाने या कोई भारी वस्तु रखने से ये दोष होता है और काम में बाधाएं आती हैं। तो वहीं खूब पैसा कमाने के बाद भी पैसों की बचत नहीं हो पाती है और घर पर आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, धन का संचय न होने का कारण वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के नेतृत्व कोण में वास्तु दोष से होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में मुख्य द्वार या खिड़की होने से दोष होता है। अधिकतर तो यह भी देखा जाता है कि विवाह के कई साल बाद भी यदि पति पत्नी को संतान न हो तो इसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में संतान सुख का अभाव या वंश वृद्धि में किसी तरह की समस्या आती है, वहां घर के मध्य भाग में वास्तु दोष होता है। घर परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े होना या मनमुटाव रहना भी वास्तु दोष के कारण हो सकता है। ऐसा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने से होता है। यदि परिवार में हमेशा लोग बीमार रहते हैं और सारा पैसा दवा दारू में खर्च हो रहा है तो इसका कारण भी घर के दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने से हो सकता है। तो दोस्तों, अब अगर इन सब चीजों से राहत पाना चाहते हैं तो हमारे बताए गए कुछ छोटी मोटी उपाय को अपना कर देखें। इससे आपकी सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि धन के स्वामी भगवान कुबेर हैं, तो अगर कुबेर देव किसी से रूठ जाएं तो उसके पास पैसे टिकने वाले नहीं हैं। ऐसे में धन संपदा की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर को प्रसन्न करना जरूरी है। रावण संहिता में दिया गया कुबेर का मंत्र जाप कर आप कुबेर को प्रसन्न कर सकते हैं। मान्यता है कि इस मंत्र का नियमित जाप करने से धन की कभी कमी नहीं होती। ध्यान रहे, मंत्र का जाप पूरी शुद्धता और विधि विधान से किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी माना जाता है कि घर में वास्तु दोष करने में हनुमान जी पंचमुखी मूर्ति बहुत काम करती है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाने से पैसों की कमी नहीं होती। अगर आप बस यह दो छोटे उपाय ही करते हैं तो आपकी जो भी परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी और आज से ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। इस उपाय के बाद आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। सरकारी कार्यों में आपको बड़े लाभ की संभावना बनेगी। इसके बाद आप अपनी संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय देंगे। आज से आप लेखन कार्य में रुचि लेंगे। आपका लेखन और अच्छा होगा। आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको परिवार का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर में परिवार के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। वहीं सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। आज से आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा, जिससे आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। वहीं आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी। परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। साथ ही आपको दूसरों की मदद करने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपके अंदर नया उत्साह देखने को मिलेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में भी व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। तो वहीं कुछ लोगों को बेटी के ससुराल पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे आज से अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे। इसके उपरांत आज आपके घर नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है।
बस आप हर छोटी बात पर अधिक सोचने से बचें। जैसा कि राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा, साथ ही महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा। बिजनेसमैन आज कोई जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज किसी से लिए उधार से छुटकारा मिलेगा। आज आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते। आज सिर दर्द की समस्या से आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। दोस्तों, एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। वहीं किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलने से काम का बोझ कम हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, वे लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा घर खरीदने का विचार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। आज आपका मन घरेलू काम काज में लगेगा। आज बॉस आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कह सकते हैं। बाकी डिप्लोमा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज से ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। जैसा कि हमने बताया था कि व्यापार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा। वहीं आज धन प्राप्ति के एक से ज्यादा स्रोत मिलने के योग्य हैं। बस दोस्तों, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वहीं आपके दोस्त आपसे आर्थिक मदद के लिए कह सकते हैं। आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। बाद में आपको अच्छा मुनाफा होगा। आज आप शॉपिंग करने का मन बनाएंगे। आज आप अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। इसके साथ ही आज से आप किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होंगे। पिता की सलाह से आपको अपने बिजनेस में काफी मदद मिलेगी। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपको खुशी महसूस होगी। वहीं कुछ जातक आज किसी बात को लेकर उलझन में रहेंगे, जिसे आप अपने किसी खास मित्र से शेयर भी करेंगे और मित्र से समाधान भी मिलेगा। परिवार के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है। वहीं दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ मस्ती करने का मौका मिलेगा। आज कोई नई स्किल सीखने का विचार कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आज आप नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं और साथ ही माता आज अपने बच्चों को कुछ मीठा बना के खिला सकती हैं। इसके उपरांत कुछ और जातकों को आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। रुपए पैसों के मामले में लापरवाही करने से बचे। बाकी टूर एंड ट्रेवल्स और मीडिया संबंधी बिजनेस में नया मोड़ आ सकता है। वहीं आज आपको किसी करीबी से कोई ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफी फायदा होगा। आप आर्थिक मामलों में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे। यह सलाह मददगार भी साबित होगी। ऑफिस में रुके हुए काम को समय से पूरा कर लेंगे। साथ ही आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि भी रहेगी। दोस्तों, आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाएंगे जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। पारिवारिक समस्याओं को सोल्व करने में बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों, कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा मुनाफा होगा। आज आपके कार्यों की प्रशंसा दूर दूर तक लोगों में इत्र की तरह महकेगी। आप सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। वहीं छात्र किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यदि आप पूरी तरह से बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तब आपको अपने किसी मित्र से आज किसी आकर्षक प्रस्ताव में सहायता का संदेश आ सकता है। हो सकता है कि ये वास्तविक काम न हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने पर आप प्रगति के सही पथ पर बढ़ते जाएंगे। यदि आप लेखे जोखे से संबंध रखते हैं तो आज का दिन बड़ा शुभ हो सकता है। आज का दिन इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा शुभ है। आपको कड़ी मेहनत करते रहना होगा, जिसके सही परिणाम आपके सामने जल्दी ही आने वाले हैं। दोस्तों, इन दिनों चंद्रमा के सिंह में उपस्थिति से आप स्फूर्तिवान महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन से नकारात्मकता को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आप किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं जिसमें आप उलझे हुए हैं और सभी नई प्रकार की सकारात्मक आदतें शुरू करना चाहते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप खुद को इस नए प्रकाश में अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए देखेंगे। कुछ आत्मनिरीक्षण के लिए यह एक अच्छा दिन है। इस समय का उपयोग खुद को बेहतर तरीके से जानने और लंबी अवधि की सफलता के लिए खुद को स्थापित करने के लिए करें।
प्रेरित रहने के लिए नारंगी पहने और अपने लिए निर्धारित नए लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इसके उपरांत यदि आप लेखापालन के क्षेत्र से हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो आज का दिन कुछ शुभ समाचार ला सकता है। आपको अपने सामने स्थित विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प को सोच समझकर चुनना चाहिए। इन अवसरों का सही लाभ आपको उठाना चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में काम करते हैं, तब आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार व वित्तीय लाभ लेकर आ सकता है। केवल आप ही नहीं, बल्कि आपके सहकर्मी भी आपकी उन्नति व सफलता को लेकर आपकी सराहना करेंगे। इसके साथ ही यदि आप आयात निर्यात के क्षेत्र में हैं, तब आज का दिन काफी अच्छा व लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अपनी कंपनी के लिए सही विकल्पों के साथ काम करते हुए इसे आगे ले जाइए। आज के दिन की आपकी मेहनत आने वाले समय के लिए नींव का काम करेगी। जैसा कि दोस्तों, इन दिनों नौकरी में अनेक विकल्पों का कोई प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है, इसलिए आपको सही समय देकर इन विकल्पों की पड़ताल करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सबसे पहले प्रस्ताव को ही अवसर समझ लें। सभी विकल्पों पर समझदारी से विचार करें। इसके साथ ही दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज आप अच्छा महसूस करेंगे। कम तनाव होने से ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, इससे आपकी सेहत को फायदा होगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति भी आपको स्वस्थ रखने में मदद कर रही है। बस आप व्यायाम करना शुरू करें ताकि आपकी सेहत लंबे समय तक बरकरार रहे। वहीं अगर आप कोई बहुमूल्य पत्थर पहनने की सोच रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। आज किसी ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं। ध्यान रहे, जो भी पत्थर पहने सलाह करके ही पहने, क्योंकि इसका गलत प्रभाव भी पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। वहीं कुछ जातक पुरानी बीमारियों के कारण आप परेशान और चिड़चिड़े हो गए हैं, मगर यह जानकर आपको खुशी होगी, आज आप फिर से पहले वाले रास्ते पर आ जाएंगे। आज आप संतुलित भोजन करें और अपना ज्यादा समय टीवी देखने में ना लगाकर बाहर जाकर व्यायाम में लगाएं। इसके उपरांत दोस्तों, लव लाइफ की बात करें तो आपका पार्टनर आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के मूड में होगा। छुट्टियों की योजना बनाने और आराम महसूस करने का यह सही समय है। आपका जीवन साथी या पार्टनर आपके हाव भाव से बेहद खुश होंगे। बस आप अपने साथी के प्रति अपनी अच्छी प्रवृत्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। सद्भाव बनाए रखने के लिए ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। वहीं आप अपना सारा काम निपटाने की जल्दी में होंगे ताकि आप अपने प्रियजन से मिल सकें। एक कप कॉफी और आपके साथी के बीच कुछ दिल को छू लेने वाली बातचीत आपका दिन बना देगी। इसके अलावा कुछ जातक अपने जीवन साथी के साथ उनके पेशेवर जीवन को लेकर कुछ लंबी चर्चा कर सकते हैं। आपका साथी आपके समर्पित समय की तलाश में है, इसलिए उनकी बात सुने और इस मामले में अपनी सलाह दें। आपको अपने साथी के साथ खुलकर और स्वतंत्र रूप से अपने विचार साझा करने में सक्षम होना चाहिए। इससे आप एक दूसरे के साथ बेहतर समझ का आनंद ले सकेंगे। ऐसा भी देखा जा रहा है कि आप अपने प्रेम जीवन को अच्छा कर देंगे और अपने प्रियजनों के साथ अपने दिन का आनंद लेंगे। लेकिन किसी भी संचार समस्या या गलत फहमी से बचने के लिए बातचीत बनाए रखने का सुझाव दिया जाता है। आप मन में भावनाएं रखेंगे और इसका प्रदर्शन अपने साथी को भी करेंगे। इससे शांति पैदा हो सकती है। जैसा कि दोस्तों, आज आप कुछ अप्रत्याशित करके अपने प्रियजन को आश्चर्यचकित करने के मूड में हैं। मीठे उपहारों का आदान प्रदान होगा जो आप दोनों को विशेष महसूस कराएगा। आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे और अपने साथी के प्रति इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने प्रिय के प्रति समझदारी से काम लेना उचित रहेगा। अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे जिससे आपको तनाव से राहत मिलेगी। आपको अपने साथी के साथ रोजाना कुछ समय बिताना चाहिए, या तो कुछ कक्षाओं में शामिल होकर या सुबह की सैर के लिए बाहर जाना चाहिए। आप अपने साथी के साथ ईमानदार और वफादार संबंध साझा करने में सक्षम होंगे। इससे आप एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाए रख सकेंगे। वहीं शाम का समय बाहर घूमने, मिलने जुलने और अपने प्रिय के साथ समय बिताने का है। तो वहीं जिन जातकों की अज्ञानता के परिणाम स्वरूप आपके और आपके साथी के बीच गलत फहमी पैदा होगी,
तो आपको अपने प्रिय को थोड़ी आजादी देने की सलाह दी जाती है। आप अपनी आशावादी भावनाओं को अपने साथी के साथ साझा करने में सक्षम होंगे। इससे आप एक दूसरे के साथ अच्छे स्तर की समझ विकसित कर सकेंगे। इससे आपका रिश्ता कुछ नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की संभावना है। आपके पार्टनर का व्यवहार, स्नेह और ईमानदारी आपका दिल जीत लेंगी। तो वहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को लंबे समय के बाद अपने प्यार से मुलाकात होगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच मीठी मीठी बातें और रोमांटिक बातें होंगी। आपको अपने लचीले संचार के माध्यम से अपने साथी के साथ अच्छा तालमेल साझा करने में सक्षम होना चाहिए। इससे आप बेहतर समझ विकसित कर सकेंगे। जैसा कि आप दोनों के बीच आपसी नजदीकी और जज्बात आज उफान पर हैं। आप दोनों में से कोई एक रिश्ते को गहरा बनाना चाहता है। अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करें और सुने भी। आप दोनों के रिश्ते में नई ऊंचाई आ सकती है। आज का दिन आपके रोमांस के लिए उत्तम संकेत लाया है। अकेले लोगों का उनके पार्टनर से मिलन होगा। अगर रिश्ते में पहले से बंधे हैं तो आप आज जान पाएंगे कि वह पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है। उसे आप भी ढेर सारी खुशी और प्यार देने की कोशिश करें, वह खुश होगा। आज आप अपने को पार्टनर के सपनों में खोया पाएंगे। गहरे प्यार के समंदर में गोते लगाते रहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ इस स्थिति को हमेशा देखना चाहते हैं। आज आपके लिए ऐसा करना ठीक है, पर कल से अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर चलें। आज आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को और अच्छी तरह जान सकेंगे। आपको लगेगा कि आप किसी चीज की खोज में हैं और अपने पार्टनर के साथ अपने जज्बातों को बांटना चाहते हैं। उनके साथ खुलकर ईमानदारी से बातचीत में समय बिताएं।